हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज हम क्लास 9 मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स स्टडी करेंगे, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में चतुर्भुज। सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल वर्ड का मीनिंग क्या है। देखो कैसे क्वाड्रिलेटरल वर्ड, देखो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ। क्या नाम है? क्वाड प्लस लेटरल। क्वाड माने क्या होता है? 4 और लेटरल माने क्या होता है? साइड्स। मतलब ये चार साइड की फिगर है। एक देखो चार साइड है, 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज फिगर, उसे बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल्स। देखो क्या लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, चार साइड की बंद फिगर है। और यहाँ पे एक और इसकी डेफिनेशन लिखी है, इट इज अ पॉलीगन ऑफ 4 साइड। ये चार साइड का पॉलीगन है। पहले आपको बताता हूं पॉलीगन क्या होता है। देखो पॉलीगन होता है, अब पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। कोई भी बंद फिगर हो, ठीक है, क्लोज हो एक तो वो फिगर, और वो किससे बनी हो? सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो। किससे बनी हो? लाइन सेगमेंट। तो बोलेंगे पॉलीगन। मगर ये भी तो देखो क्लोज फिगर है और लाइन से बनी हुई है, मगर इसमें कितनी साइड है? चार साइड। इसलिए से क्या बोलेंगे? इसे भी हम पॉलीगन बोलेंगे। अगर कोई मान लो ऐसी फिगर होती, ऐसे यहाँ पे कर्व आ गया, अभी पॉलीगन नहीं है। तो सबसे छोटा पॉलीगन देखो, दो से तो कोई पॉलीगन बनेगा नहीं, दो साइड से। तो छोटा पॉलीगन क्या होता है? ट्राइंगल होता है। और उसके बाद अगले नंबर पे आता है हमारा ये क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अच्छा अब आप मेरे ख्याल से डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट हैज। अब इसमें क्या क्या होती है? साइड्स होती है, एंगल होते हैं, वर्टेक्स और डायगोनल्स। देखो मैं बताता हूँ कैसे। अब मान लो मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी, इसके चारों पॉइंट मान लिए मैंने। अब देखो सबसे पहले इसमें इट हैज, इसमें साइड्स है। कितनी साइड्स है इसमें 4 साइड्स हैं। कौन कौन सी? देखो ए बी बी सी सी डी डी है, ये चारों इसकी साइड है। लिख दो ए बी बी सी सी डी और एक क्या थी? डी है। चार साइड है इसमें। और इसमें एंगल भी कितने होंगे? देखो चार ही एंगल बन रहे होंगे, दिखाता हूं आपको। एक एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ए। तो इसमें कितने एंगल बन रहे हैं? 4 ही एंगल बन रहे हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। और आप एंगल को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो लॉन्ग फॉर्म में कैसे लिखोगे? मान लो एंगल ए लिखना है तो डी ए बी। कैसे लिखेंगे इस एंगल को? एंगल ए को एंगल डी ए बी। और या ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसे, इधर से बी ए डी, एंगल बी ए डी। ये शॉर्ट फॉर्म में और ये लॉन्ग फॉर्म में। ठीक है, अब अगला है वर्टिसेस। इतने इसमें कितने वर्टेक्स हैं? कितने कोने बन रहे हैं इसमें? बताओ कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4, चार ही वर्टेक्स हैं। कौन कौन से? ए बी सी डी। अच्छा इसमें कितने डायगोनल्स हैं? देखो डायगोनल बना के दिखाता हूं आपको। डायगोनल होते हैं जो अंदर होती है इंटीरियर में, एक ये री और एक ये री। तो इसमें कितने डायगोनल है? एक डायगोनल है ए सी, एक क्या है? बी डी। ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल। तो क्वाड्रिलेटरल एक चार साइड की बंद फिगर होती है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होती है, और उसमें चार ही साइड होती है, चार ही एंगल होते हैं, चार वर्टेक्स और 2 डायगोनल प्रेजेंट होती है। बोलो ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है? नेक्स्ट है हमारा सम वर्ड्स यूज्ड इन क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन में अब हम करेंगे जब, तो कुछ वर्ड्स आएंगे। कैसे वर्ड्स? ऐसे वर्ड्स आएंगे, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, कॉन्जिक्यूटिव एंगल। ये क्या होते हैं देखते हैं। अब देखो पहला देखते हैं अपोजिट एंगल। पहले मैं इसमें लिख देता हूं, इसके पॉइंट क्या क्या है। ये ए है मान लो, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट डी। बोलो ठीक। अब सबसे पहली बात है अपोजिट एंगल कौन से होंगे। देखो अपोजिट एंगल जो अपोजिट होंगे आमने सामने, एंगल ए के अपोजिट कौन सा एंगल पड़ रहा है? सी। और एंगल बी के सामने कौन सा पड़ रहा है? डी। यानी कि आप लिखोगे यहाँ पे अपोजिट एंगल है आपके एंगल ए एंड एंगल कौन सा है? सी पहला। दूसरा अपोजिट एंगल कौन सा है आपका? दूसरा अपोजिट एंगल आपका एंगल बी और एंगल डी। ये दोनों एंगल अपोजिट है। क्लियर? अपोजिट मतलब आमने सामने। नेक्स्ट है अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड कौन कौन सी होंगी? इस वाली बीसी साइड के अपोजिट कौन सी साइड है? एडी। तो लिख दो पहला पॉइंट, बीसी के अपोजिट कौन सी है? एडी। और दूसरा पॉइंट इस डीसी के अपोजिट कौन है? ए बी। तो डीसी के अपोजिट है मेरा ए बी, डीसी एंड ए बी। बोलो ठीक। तीसरा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट कौन सा होता है? जो पास पास के होते हैं। कैसे होते हैं? पड़ोसी पड़ोसी मान लो। तो देखो पास पास के एंगल मैं आपको दिखाता हूं बना के। अगर मैं एंगल ए की बात करूं, एंगल ए के पास कौन सा एंगल है? या तो बी है या डी है। सी दूर है, देखो इसके पास या तो बी है या
डी है, सी तो उससे दूर है क्योंकि उसे ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। तो यानी कि आपके एडजेसेंट एंगल कौन कौन से है? एंगल ए के पास है कौन सा? एंगल ए और एंगल बी लिख सकते हो पहला पेयर, या एंगल ए और एंगल डी भी लिख सकते हो दूसरा पेयर। ठीक, एंगल ए के तो दोनों पड़ोसी हो गए। अब आते हैं एंगल बी पे। एंगल बी का एंगल ए के साथ हो गया है देखो पेयर, मगर एंगल बी के पास ये भी तो एंगल सी, तो एंगल बी के साथ एक कॉम्बिनेशन बनेगा, एंगल सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक, ए के पास देखो डी था और बी था, अब ये तो हो गया। अब बी के पास ए तो मैं पहले लिख चुका हूं, तो बी के पास और कौन है? सी। एक ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता था। सी के साथ में देखो बी है और डी है, तो सी के साथ बी तो लिख दिया मैंने, तो सी के साथ कौन बचा? डी। एंगल सी के साथ बचा एंगल डी। बोलो ठीक। अच्छा, अब एंगल डी के पास सी है, लिख दिया। एंगल डी के पास ए है, वो भी लिख दिया। तो एडजेसेंट एंगल के पेयर कितने बने हमारे यहाँ पे? 4 पेयर बने। बोलो ठीक। अब आते हैं एडजेसेंट साइड्स। जैसे मैंने एंगल्स करे हैं ऐसे ही करूंगा मैं अब साइड्स। देखो इसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 4 ही बनेंगे इसमें भी, 1 2 3 और ये 4। देखते जाओ। देखो पहला पेयर देखो, कोई सी भी एक साइड चूज कर लो आप। मान लो आपने चूज कर ली बीसी। बीसी के पास कौन है? डीसी है और ए बी है। एडी दूर है, बीसी के पास डीसी है और ए बी है, मगर ये वाली दूर है, घूम के जाना पड़ेगा। तो मतलब बीसी के पास कौन है? डीसी पहला, और बीसी के पास कौन है? ए बी दूसरा पेयर। बीसी के दोनों हो गए। अब बात करते हैं, चलो डीसी की बात करते हैं। डीसी के साथ बीसी तो हो गया देखो, तो डीसी के साथ कौन बचा? एडी। डीसी के साथ कौन बचा है? एडी। फिर अगला इस डीसी के साथ ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब बचा एडी। एडी के साथ डीसी हो चुका है देखो, तो एडी के साथ कौन बचा है? ए बी। एडी के साथ बचा कौन? ए बी। बोलो ठीक। तो आप समझ गए अपोजिट एंगल कौन से है? जो आमने सामने, अपोजिट साइड भी आमने सामने। एडजेसेंट होते हैं पड़ोसी। क्या होते हैं? आप बोल सकते हो जो पड़ोसी हैं, जो पास पास हो, क्या हो? पास पास। और ऐसे ही एडजेसेंट भी क्या होंगे? पड़ोसी भी पास पास। अब बात आती है कॉन्जिक्यूटिव एंगल। ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल यही है जो ये थे बड़े हमने एडजेसेंट एंगल, पड़ोसी को ही बोल रहे हैं यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव एंगल। बोलो ठीक। तो हमारा कुछ वर्ड्स से रिलेटेड टू क्वेश्चन में जो यूज होंगे वो मैंने बता दिए। ठीक है, अब दे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पे, और ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखे यहाँ पे 3। क्या फॉर्मूला है सुनो। अगर आपके पास कैसा भी पॉलीगन आए, आपको जानना है उसके अंदर के सारे एंगलों का सम, इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो अंदर बनते हैं ना एंगल, इनको क्या बोलते हैं? इंटीरियर। ये सारे एंगल कौन से होंगे? इंटीरियर। इसमें भी ये सारे एंगल इंटीरियर, और ये भी सारे एंगल इंटीरियर। ठीक है, ये तो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये स्क्वायर सा लग रहा है, या क्वाड्रिलेटरल बोल लो। ये पेंटागन, 5 साइड को बोलते हैं पेंटागन, और 6 साइड को हेक्सागन। ये आपका पेंटागन है, पेंटागन। क्यों? क्योंकि इसमें साइड कितनी है? 5 साइड है। ये आपका हेक्सागन है, क्योंकि इसमें कितनी साइड है? 6 साइड है। इसमें 4 साइड है तो इसे बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें कितनी साइड है? 4 साइड है। और ट्राइंगल में कितनी साइड होती है? ट्राइंगल में होती है 3 साइड। इसमें आपकी 3 साइड, किसलिए बोलेंगे? ट्राइंगल। ट्राई माने 3, क्वाड माने 4, पेंटा माने 5, हेक्सा माने 6। ठीक, अब देखो पहला फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ पॉलीगन। कैसा ही पॉलीगन आए, उसके इंटीरियर मतलब अंदर के सारे एंगलों का सम कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला ये है। मान लो अगर मैं एन पता है यहाँ पे क्या है? एन है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स। एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल की, किसकी बात करूं? ट्राइंगल की। ट्राइंगल में कितनी साइड होती है? आपको पता है 3 साइड होती है, 3। ट्राइंगल में तो एन कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे 3 रख दो, तो एंगल के सारे ट्राइंगल के सारे एंगलों का सम कितना हो जाएगा? रखना यहाँ पे 3 - 2 × 180। 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 1 की 180 में करोगे तो कितना आएगा? 180। यानी कि ट्राइंगल के सारे एंगलों का सम कितना आता है? 180। अगर मैं निकालना चाहूँ क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगलों का सम कितना आएगा? अंदर के चारों एंगलों का सम। तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा? 4। बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। उसके लिए हम एन कितना रखेंगे? यहाँ पे हम रखेंगे एन को 4 रखना है यहाँ पे 4 - 2 × 180। 4 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा? 2 की 180 में करोगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 360। तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगलों का सम कितना होता है? 360 डिग्री।
ऐसे ही मैं पेंटागन के लिए 5 रखूंगा, हेक्सागन के लिए 6 रखूंगा। तो समझ गए पहला फॉर्मूला क्या है। अब चलते हैं सेकंड फॉर्मूला। इसमें क्या बोला, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। देखो एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो बाहर बनते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल की इन साइडों को बाहर कर दूं ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये बाहर एंगल बन रहा है, एक यहां बन रहा है बाहर और एक यहां बन रहा है बाहर। इस वाले को मैंने गलत बनाया, इस वाले को ऐसे बनाओ। ये देखो, ये तीनों एंगलों का सम, ये एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर। ये भी एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर। इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा, 360 होता है, हमेशा याद रखना। ऐसे ही इसमें भी ये बनाया ये वाला एंगल, ये बनाया ये वाला एंगल, ये बनाया ये वाला एंगल, और यहाँ पे ये बनाया तो ये वाला एंगल। इन चारों एंगलों का सम क्या होगा, 360, चाहे कैसी भी फिगर हो पॉलीगन की। ठीक, पॉलीगन में कोई सी भी फिगर हो। अच्छा, अगला क्या है, अगर मैं इंटीरियर एंगल को और एक्सटीरियर एंगल को प्लस करता हूं, क्या करता हूं, प्लस, तो कितना आएगा, 180। आप यहाँ पे खुद ही नोटिस कर लोगे इस बात को। तो देखो इधर, ये अंदर वाला एंगल इंटीरियर और ये बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर। देखो ये लीनियर पेयर नहीं है, स्ट्रेट लाइन, तो इसके दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 180। यहाँ पे भी नोटिस कर लो, ये देखो लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन, अंदर का एंगल और बाहर का एंगल कितना आएगा, 180। इसमें भी अगर मैं बाहर निकाल दो एक लाइन, अंदर वाला एंगल और बाहर वाला एंगल कितना आएगा, 180। बोलो ठीक। ठीक, तो आप समझ गए होगे ये चीजें, छोटा सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अभी मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगलों का सम कितना होता है, 360। मगर वो कैसे आता है, अगर आप कोई बोले टीचर आपसे प्रूफ करने के लिए, तो आप कैसे प्रूफ करोगे। देखो छोटा सा प्रूफ है, बहुत ही इजी सिंपल, समझ में आ जाएगा। ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने, ठीक। अब इसमें आप एक काम करो, इनके एंगलों को कुछ मान लो, 1 2 3 4 5 6, इसलिए माना ताकि फटाफट हो जाए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। प्रूफ देखो, अब आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, और ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180। उसे यूज करेंगे इन ट्रायंगल। पहले ऊपर वाले ले लेते हैं एडीसी में, एडीसी में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिख लेना, ठीक है। क्या बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीन एंगलों का सम क्या होगा, 180। तो ऐसे ही देखो तीन एंगल बन रहे हैं, 5 4 और 6, एंगल 5 एंगल 4 और एंगल 6 कितना होगा, 180। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है, क्या नाम है उसका, ए बी सी। इस ट्रायंगल में भी ट्रायंगल के तीन एंगलों का सम 1 2 और 3, इन तीनों का सम क्या होगा, 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180। ये दूसरी इक्वेशन। अब दोनों को कर देंगे हम ऐड, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करो, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करो, राइट में राइट ऐड कर दो। तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6, ये तो देखो हो गए ऊपर वाले, ये पूरा ये ब्रैकेट ये रहा, प्लस अब नीचे वाला 1 2 3, इनको भी लिख दो ऐसे, बस कुछ नहीं करना, साथ में लिख दिया है बस, अभी बस प्लस करके ऐसे लिख दिया है, और 180 प्लस 180। बोलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब सुनो, अब मैं करता हूं आगे, इसी से कर देता हूं। अब देखो सुनो, देखो 1 और 6 दोनों मिल रहे हैं ना, इससे पूरा एंगल बनेगा ए, और 3 और 4 मिल जाएंगे, तो 3 और 4 को एक साथ कर दो, और 1 और 6 को, 1 और 6 ये रहे, इन दोनों को यहीं लिख दो, 6 प्लस 1, ठीक। एंगल 2 ये रहा, अलग लिख दो से, और एंगल 3, और देखो एंगल 3 और एंगल 4 मिलाने हैं, क्योंकि 3 और 4 से क्या बन रहा है, सी एंगल बनेगा, ठीक है। देखो 1 और 6 से एंगल ए बन जाएगा, 3 और 4 से एंगल सी बन जाएगा, इसका क्वाड्रिलेटरल का। तो मैंने 1 और 6 एक साथ कर दिया, इस 3 को यहां से हटाओ, इस 3 को आगे लिख दो। ये 5 तो यहाँ पे है ही, 4 लिखा हुआ है, 3 और लिया है मैं आगे, बोलो ठीक। बाकी सारा 180 प्लस 180 360। बोलो कुछ दिक्कत, अब इन्हें पता 1 2 3 4 की जगह इन्हें एबीसी की फॉर्म में लिखो। 6 और 1 से क्या बन रहा है, पूरा एंगल ए नहीं बन रहा, यहाँ लिख दो पूरा एंगल ए बन रहा है। एंगल 2 से देखो क्या बन रहा है, एंगल बी बन रहा है, और एंगल 5 से क्या बन रहा है, एंगल डी बन रहा है, और 4 और 3 से मिलकर क्या बन रहा है पूरा एंगल, एंगल सी बन रहा है, प्लस एंगल सी। तो देखो चारों एंगलों का सम आ चुका है, और वो कितना आ गया, 360। तो देखो क्वाड्रिलेटरल के चार एंगलों का सम कितना आ चुका है, 360, मैंने प्रूव कर दिया। यानी कि क्वाड्रिलेटरल के चार एंगलों का सम कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। प्रूव करने के लिए बोले बहुत छोटा सा प्रूफ है, सिंपल सा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है मेरा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो अब क्वाड्रिलेटरल कुछ स्पेशल टाइप्स है। क्या टाइप है,
देखो अगर सपोज करो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की शेप ऐसे होती है, ठीक है, जिसमें ये लाइन पैरेलल होती है और ये वाली लाइन भी पैरेलल। अगला है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में 90 के एंगल बन जाते हैं, पैरेललोग्राम तो होगा ही, ये साथ में एंगल क्या हो जाएंगे 90 के। रोम्बस की शेप ऐसे होती है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है, इसमें भी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। रोम्बस में सारी साइड बराबर होती है, ठीक है। स्क्वायर में सारी साइड बराबर तो होंगी, साथ में सारे एंगल 90 के भी होंगे। ट्रापेजियम में सिर्फ एक पेयर पैरेलल होता है, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा। काइट शेप में पास पास की साइड, ये दोनों साइड बराबर और नीचे की ये दोनों साइड्स बराबर। मैंने आपको शेप बता दी, शेप के अकॉर्डिंग इनका नाम क्या है। अब एक एक करके डिटेल में इन सारी शेपों के बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें यही करना है, इन शेप के बारे में ठीक से डिटेल पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन हम कर पाएंगे, ठीक। तो 1 बाय 1 हम एक करके सारी शेप्स को स्टडी करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मेरा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को बोलते हैं हम क्या, समांतर चतुर्भुज। हिंदी के भी कुछ नाम याद रखो, ठीक। पैरेललोग्राम क्या होता है देखो सुन लो, क्या लिखा हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड की फिगर है तो क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ठीक। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इसके सारे बोथ पेयर मतलब दो पेयर अपोजिट साइड के वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्या मतलब है समझाता हूं, देखो इधर ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, पैरेललोग्राम में होता क्या है, मैं सीधा प्रॉपर्टी बताता रहूंगा। इसने बोला बोथ पेयर, दोनों पेयर, वो भी कौन सी साइड के, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड मैंने बताया भी आपको, ये दोनों अपोजिट होते हैं, तो इनके जो पेयर है, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, ये क्या पैरेलल है। यानी कि ये बोला गया है ए बी पैरेलल लाइन है, इसे पैरेलल का सिंबल बोलते हैं, डबल लाइन ऐसे, किसके, सी डी के। और बोला गया है ये वाला पेयर भी क्या होगा, पैरेलल, ए डी पैरेलल टू बी सी। यानी कि एक बात सुनो, अगर क्वाड्रिलेटरल में ये वाला पेयर और ये वाला पेयर दोनों पैरेलल हो जाए तो वो बन जाता है पैरेललोग्राम। बोलो ठीक। अब इसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, याद रखना। ए बी बराबर डी सी, तो ये भी बराबर होगी ए डी बराबर एंड ए डी बराबर बी सी। बोलो ठीक। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। ये सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं तुम्हें। दूसरा क्या, एंगल बी बराबर होगा इसके एंगल डी के, अपोजिट एंगल बराबर। अब तो समझ जाओगे अपोजिट का मतलब क्या है, एंगल ए बराबर एंगल सी। पांचवा पॉइंट, इसकी जो डायगोनल्स होती हैं, ये डायगोनल, एक ये री और एक ये री, ये जहां मिलेंगी बीच में, यहां मिलने बीच में, ये पॉइंट ओ है, तो ये बाइसेक्ट करती है। डायगोनल क्या करती हैं, बाइसेक्ट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये वाला पार्ट इस वाले के बराबर, ओ सी बराबर ओ ए, ओ सी बराबर ओ ए, बाइसेक्ट कर दिया। और ऐसी ओ डी बराबर ओ बी, ओ डी बराबर ओ बी। बोलो ठीक। और कुछ बचा? बस यही पॉइंट आपको याद रखना है पैरेललोग्राम में। बोलो ठीक। अच्छा एक बात और सुनो, छठा, अगर मैं इसमें देखो जेड शेप बन रही होगी, वो भी बता देता हूं आपको, एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ये देखो जेड शेप बन रही है, जेड इसमें कई तरह के बन रहे हैं, तो ऐसे ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले के। ऐसी जेड देखो उल्टा ही बन रहा है, इधर से भी जेड बन रहा है, तो इसमें अल्टरनेट इंट्रायंगल भी बनते हैं क्योंकि पैरेलल लाइन तो है ही। और एक अगर तुमसे पूछे इसका एरिया क्या आएगा, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एल बेस इंटू हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस इंटू हाइट होता है इसका फॉर्मूला एरिया का। बेस क्या होता है, ये नीचे वाला, ये बी था, बेस होगा ये पूरी लंबाई, और हाइट होगी यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा परपेंडिकुलर। क्या डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, तो ये मेरी हाइट होगी। अगर तुमसे बोले इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि इसमें देखो मैं मान लूंगा ये लंबाई है, ये भी लंबाई, और ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ, तो लंबाई 2 बार जुड़ रही है और ब्रेथ भी 2 बार। जो रेक्टेंगल होता है वो ये यहाँ पे, ठीक। तो इस फिगर में आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे। नेक्स्ट फिगर है मेरी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, देखो रेक्टेंगल के क्या लिखा हुआ है, एक पैरेललोग्राम के अंदर ही अगर सारे अंदर के एंगल क्या हो जाएं,
90, इंटर एंगल क्या हो जाए 90। मैं अगर इसे ए बी सी ये लिखा हुआ है मान लो, अगर ये पैरेललोग्राम है और इसके सारे एंगल 90 के हो जाए, कितने के हो जाए, ये सारे एंगल 90 के, तो ये बन जाएगा क्या, रेक्टेंगल बन जाएगा। मतलब रेक्टेंगल एक स्पेशल केस है किसका, पैरेललोग्राम का। अगर पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 हो गए तो उसे क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, इसमें ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम मैंने प्रॉपर्टी बताई पीछे, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम की, वो होल्ड होंगी, वो सारी प्रॉपर्टीज के अंदर होंगी। तो मैं वो दोबारा लिखूंगा कि ये देखो रेक्टेंगल में भी ये बराबर होती है, वो पैरेललोग्राम में भी होती है। ठीक है, अच्छा और क्या होता है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, देखो ये भी बराबर है यहाँ पे। ठीक, और क्या था, और क्या क्या था, डायगोनल थी, हाँ डायगोनल बाइसेक्ट करती है, इसकी भी डायगोनल बाइसेक्ट करती है, इसकी भी डायगोनल क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक, तो चलो लिख देता हूं, चलो तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए बी बराबर डी सी, ए बी और डी सी बराबर, और ए डी और बी सी बराबर। मैं लिख रहा हूं, चलो प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इसमें सारे एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सारे एंगल कितने के हैं, 90 के। तीसरी प्रॉपर्टी, इसके जो डायगोनल है, ये ए ओ पार्ट किसके बराबर होगा, ओ सी के, ए ओ बराबर ओ सी, एंड ऐसे ही ओ बी बराबर किसके होगा, ओडी के, ओ बी बराबर ओडी। ठीक, और इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है एक्स्ट्रा, फोर्थ वाला क्या होता है कि इसमें डायगोनल इक्वल होती है, क्या होती है, डायगोनल ए सी और बी डी बराबर होंगी, डायगोनल इक्वल होती है, याद रखना, जो पैरेललोग्राम में नहीं होती। इसमें डायगोनल क्या होती है, इक्वल होती है। बोलो ठीक, अगर मैं बोलूं इसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है सीधा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपकी लेंथ होगी और ये क्या होगी आपकी ब्रेथ। ठीक, अब एक और पूछूं अगर तुमसे, पेरीमीटर क्या होगा इसका, इसका पेरीमीटर वही होगा जो पैरेललोग्राम का बताया था मैंने पीछे, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। बोलो ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे। नेक्स्ट फिगर है मेरी रोम्बस। रोम्बस में क्या बोला, ये भी एक पैरेललोग्राम है, मगर इसमें सारी साइड क्या हो जाती है, इक्वल। अगर इस बोल दिया ना पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड होंगी, सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम वाली यहाँ पे भी कंटेन होंगी। ठीक है, इसे मान लेता हूं मैं ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी। तो देखो मैं फटाफट बता देता हूं आपको सारी प्रॉपर्टी के बारे में। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होंगी, क्या क्या थी बताओ। उसमें अपोजिट साइड बराबर होती थी, मगर यहाँ पे चारों साइड बराबर है, तो चारों साइड बराबर लिख दो। फिर तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। बोलो ठीक, वहां पे अपोजिट एंगल बराबर थे पैरेललोग्राम में, तो यहाँ भी क्या होंगे, बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके। एंगल बी बराबर एंगल डी एंड एंगल ए बराबर एंगल सी के। ठीक, तीसरा, इसमें भी डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगी, डायगोनल इक्वल नहीं होंगी इसमें, मगर इसमें डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगी। ये वाला पार्ट इस वाले के बराबर और ये वाला पार्ट इस वाले के बराबर। क्या मतलब, ए ओ बराबर ओ सी, ये ए ओ बराबर ओ सी और ओ बी बराबर एंड ओ बी बराबर ओ डी। क्या मतलब है इसका, आप लिख सकते हो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आपस में क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। ठीक, और एक और चीज होती है, बाइसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर ऑल्सो, आपस में क्या होती है, वो परपेंडिकुलर भी होती हैं। ये प्रॉपर्टी इसमें एक न्यू है, फोर्थ लिख देता हूं मैं, यहाँ पे 90 बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा 90, तो लिख दो क्या नाम है इसका, एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। इस वाले का नाम क्या है, सी ओ डी, और इस वाले का नाम क्या है, डी ओ ए, और इस वाले का नाम ए ओ बी। ये सारे एंगल कैसे होंगे, 90 के होंगे। ये रोम्बस में स्पेशल प्रॉपर्टी है। और देखो डायगोनल सिर्फ इक्वल किसमें थी, रेक्टेंगल में, ना पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल होती है ना इसमें होंगी। डायगोनल कौन है यहाँ पे, ए सी, यहाँ पे ए सी इज नॉट इक्वल टू किसके, बी डी के, डायगोनल इक्वल यहाँ पे नहीं है। ठीक,
और कोई प्रॉपर्टी बची? साइड बराबर, सारे अपोजिट एंगल बराबर। हाँ, एक ये बचा इसका, वो क्या होगा? पेरीमीटर। छठी प्रॉपर्टी, इसका पेरीमीटर क्या होगा? देखो चारों साइड बराबर है, इसमें क्या है? अगर मान लो ये साइड x है, कितनी है? x, या मान लो ये साइड ये, चलो तो सारी साइड सेम है, तो इसका पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड। और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वही बता देता हूं मैं आपको। एरिया क्या होगा इसका? इसका एरिया होता है, याद रखना, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। यहाँ पे डायगोनल 1 कौन है? डायगोनल 1 मान लो, ये वाली आपने डायगोनल 1 मान ली, तो क्या हो जाएगा इसे अगर मैं करूँ तो? 1/2 डायगोनल 1 कौन है मेरे यहाँ पे? उसे मैंने बोला है AC, मल्टीप्लाई डायगोनल 2 कौन होगी फिर? BD। AC और BD के मल्टीप्लाई करके अगर आप उसका आधा करोगे तो क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा। बोलो ठीक? ठीक। तो हमारा रोम्बस की प्रॉपर्टी हो चुकी है। रोम्बस में की स्पेशल प्रॉपर्टी जहां पे सारे ये बीच वाले एंगल डायगोनल कितना मिलती है? 90 पे। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मेरा स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन अ रोम्बस, ये एक रोम्बस, रोम्बस में अगर सारे एंगल कितने हो जाए? 90 के, तो उसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर। रोम्बस में सारी साइड बराबर होती है, स्क्वायर में भी होती है, मगर रोम्बस में अगर सारे एंगल 90 हो गए तो उसे बोलेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रोम्बस। ठीक। और इस रोम्बस को ही हम पैरेललोग्राम भी बोलते हैं, मगर पैरेललोग्राम में जब अपोजिट साइड बराबर होती है, मगर पैरेललोग्राम में सारी साइड बराबर होती है, तो उसे क्या बोलेंगे? रोम्बस। तो देखो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक हुए पड़े हैं। ठीक। इसका नाम लिखता हूं मैं ABCD। बोलो ठीक। अब एक करके लिखेंगे, देखो सुनो। फर्स्ट, रोम्बस में भी सारी साइड बराबर है, स्क्वायर में भी सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो लिख दो AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, सारी साइड बराबर। और क्या है इसमें? सारे एंगल 90 के हैं, ये लिख दो। ये सारे एंगल कैसे हैं? 90 के हैं। और अपोजिट एंगल तो बराबर होंगे जब सब 90 के। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, सारे एंगल कितने के? 90 के। तीसरा पार्ट, तीसरे में क्या लिखोगे? इसकी देखो जो डायगोनल है क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। तो डायगोनल AC बराबर डायगोनल BD के। AC और BD के डायगोनल बराबर है। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ये पॉइंट पक्का इसे बाइसेक्ट कर रहा होगा। मतलब OA बराबर OC और OB बराबर OD। OA बराबर OC और क्या है? OB बराबर OD। ये हो गया चौथा। पांचवा पॉइंट क्या कर लिखूं? कुछ बचा? पांचवा पॉइंट ये लिखो आप कि इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर होगा स्क्वायर का 4 इंटू, इसका भी वही होगा जो रोम्बस का था, 4 इंटू साइड। छठा, इसका एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड की आपस में दो बार मल्टीप्लाई, जिसे बोलते हैं हम साइड स्क्वायर। बोले ठीक? तो इतनी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए स्क्वायर के बारे में। ठीक। और स्क्वायर और रोम्बस में किसका डिफरेंस है? सिर्फ 90 के एंगल का, कि उसमें सारे एंगल 90 के होते हैं स्क्वायर में। और ऐसी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में किसका डिफरेंस है? सारे एंगल 90 का। मगर एक बात आपने नोटिस करी, इसमें डायगोनल बराबर है मगर रोम्बस में डायगोनल बराबर नहीं है। और ऐसी रेक्टेंगल में डायगोनल बराबर है और पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर नहीं है। तो यानी कि जब भी 90 के एंगल बनेंगे सारे, तो डायगोनल इक्वल हो जाएंगी। 90 के एंगल नहीं बनेंगे तो डायगोनल इक्वल नहीं होंगी। बोलो ठीक? अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है मेरा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम देखो, ट्रेपेजियम में क्या है? ट्रेपेजियम में क्या होता है? इन अ क्वाड्रिलेटरल ओनली वन पेयर ऑफ बोथ साइड्स इज पैरेलल। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल, देखो चार साइड की फिगर है, मैं इसका नाम लिखता हूं ABCD। ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक। लेकिन इसमें क्या बोला? ओनली, केवल एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। कोई भी एक पेयर पैरेलल होगा। यानी कि फर्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कौन सी पैरेलल है? ये लग रही है, ये तो देखो आगे जाके मिल नहीं जाएंगी। ठीक। तो कौन पैरेलल है? AB और DC। इस केस में, इस डायग्राम में AD और BC, AB और DC पैरेलल है। मान लो मैं ट्राइपेजियम ऐसे बना दूं, इस टाइप का, ये भी ट्राइपेजियम है। ठीक है। ABCD। अब इसमें दिख रहा है आपको, ये तो पैरेलल होंगी नहीं, क्योंकि ये देखो आगे जाके मिल जाएंगी। ठीक है, ये आगे जाके मिल जाएंगी।
मगर देखो ये तो पैरेलल लग रही है, तो इसमें कौन सी पैरेलल होंगी, BC पैरेलल टू AD। तो डायग्राम चेंज होगा तो नाम भी चेंज हो जाएंगे, और हमेशा डायग्राम आपको सीधा ही नहीं मिलेगा, टेढ़ा ही मिल सकता है। ठीक, पहली बात, ट्रापेजियम में सिर्फ ओनली वन पेयर, ओनली एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए। मगर पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, ऐसे भी पैरेलल और ऐसे भी पैरेलल। ठीक, अगर आपको जब भी ट्रापेजियम प्रूफ करना किसी चीज को, तो आपको बस दिखा देना उसे क्या, उसका एक ही पेयर क्या है, पैरेलल है। सेकंड, ट्रापेजियम में भी अगर देखो, ये मैं अपोजिट साइड डायगोनल बनाता हूं, क्या बनाता हूं, डायगोनल। डायगोनल इक्वल नहीं होंगी, AC इज नॉट इक्वल टू BD। लेकिन थर्ड पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा O यहाँ पे, ये पॉइंट ये पॉइंट जो होगा, ये पक्का इसे बाइसेक्ट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट। मगर कैसे, सेम रेशो में करता है बाइसेक्ट, इक्वल नहीं होता। यानी कि इसका रेशो और इसका रेशो बराबर होगा। क्या मतलब, देखो इधर, DO अपॉन में OB बराबर DO अपॉन में बराबर OC अपॉन में OA। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बताया मैंने आप लोगों को, इनका रेशो क्या होता है, बराबर होता है। क्यों, मैं समझाता हूं, देखो गौर से। मैं ऐसा बनाता हूं, ट्रापेजियम बना दिया, अब मैं इसके डायगोनल बनाता हूं। देखो, बनाओ डायगोनल, ये रही और ये रही। आपको क्या दिख रहा है, ये पार्ट यहां से यहां तक का पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, जैसे पैरेललोग्राम में होता था, नहीं होगा। यहाँ पे बस ये दिख रहा है, इनका रेशो हो सकता है क्या, इक्वल। बोलो ठीक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे और क्या होगा इसमें, और एक बात और बता दूं आपको, थर्ड पॉइंट, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है, और एक ही बेस पे, मान लो BC बेस पे एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है और एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो इनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। ये तो होगा यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक्स्ट्रा बता रहा हूं, बेस यहाँ पे AB कॉमन है, क्या है, कॉमन होना चाहिए, और यहाँ पे DC पैरेलल टू क्या है, AB है। तो मैं इन दोनों कंडीशन से बोल सकता हूं क्या, कि ये ACB, और दूसरा कौन सा है, देखो, एक तो हो गया ACB, एक हो गया ADB, एक हो गया ADB। इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, एरिया क्या होगा, बराबर होगा। याद रखना ये बात। तो ट्रापेजियम में सिर्फ इतना ही, ज्यादा नहीं है। मगर यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आइसोसेलेस ट्रापेजियम। आइसोसेलेस ट्रापेजियम किसे बोलते हैं, जब ट्रापेजियम की दो साइड जो पैरेलल नहीं है, ये वाली साइड दोनों बराबर हो जाए, क्या हो जाए, बराबर। मैं क्लीन करके बताता हूं अगर इस ट्रापेजियम की ABCD, आपको पता है इसमें कौन सी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड्स कौन है, यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड है आपके, यहाँ पे AD एंड BC, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ठीक, अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल, तो मैं बोलूंगा वो ट्रापेजियम कैसा है, आइसोसेलेस ट्रापेजियम है। आइसोसेलेस ट्रायंगल सुना था ना, जिसमें दो साइड बराबर होती है, ऐसी आइसोसेलेस ट्रापेजियम में क्या होता है, दो अनपैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो बोलते हैं उसे आइसोसेलेस ट्रापेजियम। बोलो ठीक, ट्रापेजियम को हिंदी में बोलते हैं समलंब। अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है मेरा काइट शेप। काइट शेप में क्या होता है, सुन लो, काइट शेप ऐसी होती है, थोड़ी गलत बनी है, ये आपकी काइट शेप, इसका नाम लिख देता हूं मैं ABCD। अब काइट शेप में क्या होता है, सुन लो, क्या लिखा हुआ है, इन अ क्वाड्रिलेटरल टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट मैंने बताया था कौन से होता है, पड़ोसी पड़ोसी, मगर यहाँ पे ये नहीं, ये वाला पड़ोसी नहीं लेंगे, दिख रहा होगा ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कौन से बराबर होंगे, AD बराबर होगा किसके, AB के, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। पड़ोसी तो AB है मगर ये वाले बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही और एक ये वाला बराबर होगा, DC किसका बराबर होगा, BC के। अगर ऐसा हो जाए क्वाड्रिलेटरल में पास पास की साइड्स बराबर हो जाएं इस टाइप से, तो उसे बोलते हैं काइट शेप। क्या बोलते हैं, काइट शेप और काइट शेप की एक और प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसकी डायगोनल बनाता हूं, आपको दिख रहा है डायगोनल इक्वल होंगी, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, यानी कि तीसरा AC इज नॉट इक्वल टू BD, डायगोनल इक्वल नहीं है। अगर मैं इस पॉइंट को O मानूं, क्या मानूं इस पॉइंट को O, तो ये लाइन है ना, ये लाइन इस छोटी वाली डायगोनल क्या करती है, बाइसेक्ट करके जाती है एक ही को। ये तो देखो दिख रहा होगा, छोटा है बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं एंड फोर्थ OD बराबर क्या होगा इसमें, OB होगा,
ठीक, तो हमारा काइट शेप में इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर भी होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होता है। पांचवा, एंगल AOB और एंगल AOD दोनों कैसे होंगे, 90 के, और नीचे वाले भी क्या होंगे फिर 90 के। काइट शेप में सिर्फ इतना ही है आपके लिए, ज्यादा डिटेल में नहीं है। अगला डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेटर्स। जब आपने इतनी सारी शेप पढ़ ली तो आपको इन सब शेपों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं। जैसे अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की, और दूसरा बात करता हूं रेक्टेंगल की, दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ। पैरेललोग्राम में देखो, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में होल्ड होती है, मगर रेक्टेंगल में एक स्पेशल चीज है, उसमें सारे एंगल कितने के हैं, 90 के। एक तो ये डिफरेंस है, और एक और चीज है कि इसमें डायगोनल क्या होती है, डायगोनल इक्वल होती है, डायगोनल इक्वल, जो कि इसमें नहीं होती। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है। अगर मैं बात करूं रोम्बस की, रोम्बस की और किसकी, स्क्वायर की, दोनों में क्या डिफरेंस है। रोम्बस में भी देखो सारी साइड बराबर है, इसमें भी सारी साइड बराबर है, ठीक, और रोम्बस में सारे एंगल 90 के नहीं होते, मगर इसमें सारे एंगल कैसे होते हैं, 90 के। और इसमें भी देखो डायगोनल इक्वल नहीं होती, इसमें डायगोनल क्या है, इक्वल है। किसमें इक्वल है, रेक्टेंगल, स्क्वायर में डायगोनल क्या है, इक्वल। और मगर एक चीज और है कि इसमें जो डायगोनल्स हैं वो कहाँ मिलती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। डायगोनल्स क्या होती हैं, इसमें ये स्पेशल चीज है, डायगोनल क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, 90 बनाती हैं, ठीक। अच्छा, और क्या बचा। अगर मैं ट्रेपेजियम की बात करूं, ट्रेपेजियम में क्या है, उसमें सिर्फ एक ही, ओनली वन पेयर, सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है, ओनली वन पेयर पैरेलल। जबकि इन सारी फिगरों में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सारी फिगरों में क्या होता है, दोनों पेयर, ये पैरेलल और ये पेयर, दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, ठीक है। मगर इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, और इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसमें चारों साइड इक्वल है, इसमें भी चारों साइड इक्वल है। ट्रेपेजियम में कोई भी साइड इक्वल नहीं है। इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करती है, इसमें भी डायगोनल क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। डायगोनल बाइसेक्ट इसमें भी करेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट इसमें भी करेंगे। डायगोनल इक्वल सिर्फ इन दोनों में है, इन दोनों में डायगोनल इक्वल नहीं है, ठीक है। ट्रेपेजियम में एक ही पेयर पैरेलल है। और काइट शेप में क्या होता है, काइट शेप में पास पास की दो साइड्स बराबर होती है, और उसमें डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करती, सिर्फ एक ही डायगोनल बाइसेक्ट हो पाती है दूसरी से। तो ये डिफरेंस भी पता होना चाहिए, क्योंकि इन डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा। पता क्या आएगा, पैरेललोग्राम दे देगा, बोलेगा इसे रेक्टेंगल प्रूफ करो, तो आपको क्या दिखाना है, सारे एंगल कितने के दिखाने हैं, 90 के। आपको रोम्बस मान लो आपको दे दिया, पैरेललोग्राम दे दिया, तुमसे बोलेगा रोम्बस प्रूफ करो, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें अपोजिट साइड बराबर होती है, सारी साइड बराबर होती है। आपको इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं ये तो बराबर है ही है, आपको इसकी सारी साइड को बराबर प्रूफ करके इसे रोम्बस बनाना पड़ेगा। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है, तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थ्योरम 8.1 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ भी दिक्कत हो गई हो या कुछ समझ में ना आया हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस।